अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप रोज़ाना इस इस्तग़फ़ार को पढ़ते हैं और इस तरीक़े से पढ़ते हैं? अगर आप इस तरीक़े से पढ़ते हैं तो आप मुस्तजाबुद्दावात बन जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि मुस्तजाबुद्दावात कहते किसको हैं? मुस्तजाबुद्दावात कहते उसको हैं, मैं आपको बताता हूँ, कि जिसकी हर फरियाद को अल्लाह सुनता है, जिसकी हर दुआ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल होती है, कभी उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, उसको मुस्तजाबुद्दावात कहते हैं। तो अब वो कौन सा इस्तग़फ़ार है कि जिसके पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको मुस्तजाबुद्दावात बना देते हैं? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने की वजह से भी दुआ कबूल नहीं होती। बिल्कुल है, आपके जहन में जो सवाल आया है वो बिल्कुल सही आया है कि अगर आप हलाल रिज़्क़ इस्तेमाल नहीं करते, हराम खाते हैं, आपकी कमाई जो है वो हराम है, तो हराम कमाई वाले की दुआ इबादतें कबूल नहीं होती। हदीस है कि अगर कोई शख्स ज़र्रा बराबर भी हराम लुक़मा इस्तेमाल कर लेता है तो 40 दिन तक उसकी इबादतें काबिल कबूल नहीं होती, उसकी इबादतें कबूल नहीं की जाती है, और वो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह अल्लाह करता रहे, या रब करता रहे, या वजीफ़े और चिल्ले खींचता रहे, लेकिन पेट के अंदर उसके हराम लुक़मा गया, हराम खाया, फिर उसकी इबादतें कबूल नहीं है। उसका अल्लाह अल्लाह करना कोई कबूल नहीं है, उसका रातों को जागना कोई कबूल नहीं है। क्यों? हराम रिज़्क़ इस्तेमाल कर रहा है। तो जो सवाल आपके जहन में आया वो बिल्कुल सही है कि हराम रिज़्क़ से हमें बचना है, हराम कमाई से हमें अपने आप को बचाना है, हराम खाने से हमको अपने आप को बचाना, हमें हलाल कारोबार करना है, हमें हलाल कमाना है, हमें हलाल खाना है, हमें हलाल अपने बच्चों को खिलाना है। तो आप हलाल रिज़्क़ इस्तेमाल कीजिए और ये नफली चीज़ें भी इस्तेमाल कीजिए। ये नफली चीज़ें भी आप पढ़िए कि वो इस्तग़फ़ार जो मैं आपको बता रहा था कौन सा है, वो इस्तग़फ़ार ये है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मैं स्क्रीन पर भी दूंगा, अगर आप चाहें तो उससे भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या आप लिख भी सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। इस्तग़फ़ार अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आप सब के लिए दुआ कर रहे हैं, तो इसको पढ़ना कितनी मरतबा है? चुनांचे हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है कि अगर कोई शख्स इसको 25 मरतबा, ये 27 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसको मुस्तजाबुद्दावात इसकी बरकत से बना देते हैं। यानी मुस्तजाबुद्दावात के मुताल्लिक मैंने आपको बता दिया कि उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह के दरबार में उसकी हर दुआ काबिल कबूल होती है। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आते हैं जिनका नाम है हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो आकर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरी हर दुआ कबूल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो तो आप हलाल रिज़्क़ इस्तेमाल कीजिए, आप अपने आप को हराम से बचा लीजिए। तो इतना बड़ा दखल है, तो हमें इस इस्तग़फ़ार को 25 मरतबा या 27 मरतबा, ये कम अज़ कम है। अगर आप इसको ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं, आप इसको 2500 भी कर सकते हैं, आप इसको 2700 भी कर सकते हैं, आप 100, 200, 300, 400, 500 जितना आपका मन करे आप पढ़ सकते हैं। आप इस इस्तग़फ़ार को ज़रूर पढ़िए और सबके लिए दुआ कीजिए। हदीस में आता है वलका मिस्लु ज़ालिक, जब हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं, हम किसी अपने भाई के लिए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मेरे भाई की ये परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मेरे भाई को ये चीज़ अता कर दे, तो वो चीज़ उसको मिल जाती है। यानी दुआ हमने पहले दूसरे के लिए मांगी और वो चीज़ हमें पहले मिल रही है। तो क्यों ना हमें सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन हमारे बाद भाइयों के जहन में ये बात होती है, पहले अपने लिए मांग ले, कभी वक्त ख़त्म हो जाए, कभी मुझे फुर्सत न मिले, पहले मैं अपने लिए मांग लेता हूँ, बाद में देखता हूँ दूसरों के लिए। हम जब सबके लिए दुआ करेंगे वो चीज़ अल्लाह पहले हमें दे रहा है। हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए और इस इस्तग़फ़ार की पाबंदी करनी चाहिए, और आप इसको पढ़िए, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی ہر عبادت، ہر دعا قابل قبول ہوگی، اور حلال اور پاکیزہ رزق ضرور استعمال کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے بچوں کو بچائے۔ حرام رزق کا اتنا بڑا دخل ہوگا، آپ کے بچے نافرمان ہو جائیں گے، آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہو جائیں گے، آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اور آپ جس طریقے سے ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے نہیں ڈھل پائیں گے۔ کیوں؟ ان کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا، اس کا اثر ان کی تربیت پر آئے گا، ان کے مزاج پر آئے گا۔ آپ کا گھرانہ، آپ کا جو گھرانہ ہے اس کے اندر بے سکونی پیدا ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ حرام کمائی کی وجہ سے۔ تو آپ ہماری اس کلپ کو شیئر کیجیے۔